हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। गाइज इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट है, चारों पार्ट मैं इसी वीडियो में कराऊंगा। और गाइज आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए गाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले पार्ट, इफ़ sec 5 थीटा इक्वल cosec theta minus 36 degree where theta is an acute angle then find the value of theta। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने हमें ये दिया हुआ है कि sec 5 थीटा इक्वल cosec थीटा माइनस 36 डिग्री। यहाँ थीटा के बारे में हमें कहा है कि थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, मतलब थीटा एक 90 डिग्री से छोटा एंगल, 90 डिग्री से छोटा एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है और उसी से हमें थीटा फाइंड करना है। मतलब ये दिया हुआ है, इसी से हमें थीटा फाइंड करना है। तो चलिए गाइस इसको पहले लिख लेते हैं, इसी से हमें थीटा फाइंड करना है। तो देखो गाइस जो दिया हुआ था गिवन, देखिए ये लिख लिया sec 5 थीटा इक्वल cosec थीटा माइनस 36 डिग्री, cosec थीटा माइनस 36 डिग्री। अभी गाइस यहाँ हमें 90 डिग्री वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को फार्मूला। ये सब फार्मूला गाइस इससे पहले की क्वेश्चन के लिए भी यूज़ किया था। देखो गाइस साइन से उल्टा कॉस होता है, कॉस के उल्टा साइन होता है, टेन के उल्टा कॉट, कॉट के उल्टा टेन, सेक के उल्टा कोसेक, कोसेक के उल्टा सेक होता है। तो गाइस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा होता है, फिर से कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। यहाँ टेन से उल्टा कॉट होगा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा होता है, फिर से कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा होता है। गाइस यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये देखो सेक का है, यहाँ सेक थीटा दिया हुआ है, पकड़ लो आप लोग। तो सेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो गाइस सेक थीटा की जगह हम कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो गाइस लिख रहा हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा की जगह कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा। गाइस यहाँ थीटा की जगह 5 थीटा है तो यही होगा 5 थीटा। देख लो गाइस फॉर्मूला में, यहाँ देख लो गाइस कोसेक 90 माइनस ए इक्वल सेक ए, मतलब सेक ए जगह हम कोसेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ सेक ए, इसको ये पकड़ लो, तो इसके जगह हम कोसेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो कोसेक लिख लिया, 90 माइनस ए की जगह 5 थीटा है, ए मतलब 5 थीटा हुआ। उसके बाद इक्वल के उस पर हम सेम रखेंगे, ये कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री जैसे है वैसे ही रखेंगे। अब देखो गाइज इक्वल के दोनों पर कोसेक कोसेक है, इसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ बचा गाइज इस पर में 90 माइनस 5 थीटा और इक्वल के उस पर बचा गाइज थीटा माइनस 36 डिग्री, थीटा माइनस 36 डिग्री। अभी गाइस हमें चाहिए थीटा। क्वेश्चन ने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा रखेंगे और वैल्यूज़ को इक्वल के उस पर ले जाएंगे। तो गाइस यहाँ माइनस 5 थीटा रखेंगे और उस साइड से भी थीटा, थीटा मतलब एक साइड करेंगे, ये प्लस का थीटा इस साइड में आएगा तो माइनस का थीटा बन जाएगा और इक्वल के उस पर माइनस 36 डिग्री जैसे था वैसे ही लिख रहा हूँ। और इक्वल की इस पर गाइज ये 90 डिग्री था तो इस 90 डिग्री को उस साइड में ले जाऊंगा तो ये प्लस का था, इस साइड में जाएगा तो ये माइनस का 90 डिग्री बन जाएगा। देखो गाइस मैंने थीटा एक साइड कर लिया। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस 5 थीटा और एक 2 माइनस थीटा मिला के टोटल माइनस का 6 थीटा हो गया। और इक्वल के उस पर देखो माइनस 36 एंड माइनस 90 मिला के टोटल माइनस का कितना होगा गाइस, माइनस का 126 डिग्री हो जाएगा। अभी गाइस दोनों पर माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा। अब गाइस यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम थीटा को रखेंगे और इक्वल के उस पर है 126 डिग्री और थीटा के साथ जो 6 मल्टीप्लाई था उस साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अभी हम यहाँ काटेंगे। अभी गाइस देखो थीटा की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आता है, थीटा इक्वल 6 से ये दोनों नंबर जाएगा, 6 से 6 में 1 टाइम्स, 12 में 2 टाइम्स और 6 में 1 टाइम्स। तो गाइस नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है और ऊपर बचा कितना 21। तो गाइस थीटा हुआ 21 डिग्री। तो गाइस ये था इस पार्ट की सोल्यूशन, हमें थीटा फाइंड करना था, थीटा फाइंड कर लिया। अभी गाइस नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, इस क्वेश्चन की सेकंड पार्ट को। अभी गाइस सेकंड पार्ट को देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ़ साइन ए इक्वल कॉस 33 डिग्री ए लेस देन 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल कॉस 33 डिग्री और कहा है कि यह जो ए है ये 90 से छोटा होगा, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो गाइस जो दिया हुआ है गिवन देके लिख लिया। देख अभी यहाँ से हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो गाइस पहले पार्ट में जैसे दिखाया था वैसे ही यहाँ भी 90 डिग्री वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला को मैं फिर से दिखा देता हूँ।
यहाँ दिया हुआ है साइन ए, तो साइन ए को हमें चेंज करना है। तो यहाँ देखो गाइस, साइन के उल्टा कॉस, कॉस के उल्टा साइन, तो cos 90 माइनस ए इक्वल साइन ए, मतलब साइन ए की जगह हम cos 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ गाइस, साइन ए की जगह कितना लिखेंगे, cos 90 माइनस ए, cos 90 डिग्री माइनस ए। देखो गाइस, cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल साइन ए, मतलब साइन ए की जगह हम cos 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वल के उस पर cos 33 डिग्री, cos 33 डिग्री। अभी गाइस इक्वल के दोनों पर पहले जैसे यहाँ भी cos cos है, उसमें कोसेक कोसेक था, यहाँ भी cos cos है, तो cos cos कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इक्वल के इस पर 90 डिग्री माइनस है और इक्वल के उस पर 33 डिग्री। गाइस यहाँ से हमें ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू चाहिए, तो ए को ही रखेंगे माइनस है और इक्वल के उस पर 33 डिग्री है और इक्वल के इस पर जो 90 डिग्री था प्लस का, ये देखो सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस का है, प्लस का 90 डिग्री इक्वल के उस पर जाएगा तो ये माइनस का 90 डिग्री बन जाएगा। अभी गाइस थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये माइनस है जैसे है वैसे ही रखा, इक्वल के उस पर देखो यहाँ माइनस 90 प्लस 33, तो माइनस का ज़्यादा है, आंसर माइनस का होगा, 90 से 33 डिग्री चला जाएगा, तो गाइस यहाँ मैंने माइनस किया, 90 माइनस 33 डिग्री 57 होता है, 90 से 33 चला गया तो 57 होगा, यहाँ देख लो गाइस माइनस किया। तो गाइस दोनों पर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ए इक्वल बचा गाइस, ए इक्वल 57 डिग्री, यहाँ डिग्री लिख सकते हो। गाइस ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। क्वेश्चन ने हमें कहा था ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू फाइंड हो गया 57 डिग्री, ए इक्वल 57 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू 57 डिग्री। अब चलिए गाइस इस क्वेश्चन की थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इफ साइन ट्वाइस ए इक्वल कॉस इंटू ए प्लस 15 वेयर ट्वाइस ए लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि साइन ट्वाइस ए इक्वल कॉस इंटू ए प्लस 15 डिग्री अगर होगा तो इसी से हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ कहा है कि ट्वाइस ए 90 डिग्री से छोटा होगा। तो गाइस ये ऐसे ही कहा है, हमें ये दिया हुआ है तो गिवन देके ये लिख लिया, और इसी से हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ देखो ये है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो गाइस यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 90 डिग्री वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। तो गाइस मैं फॉर्मूला फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ गाइस साइन को हम चेंज करेंगे कॉस में, यहाँ भी कॉस है ना, तो कॉस कॉस कट जाएगा और हमारा ए की वैल्यू आ जाएगा। साइन को हमें कॉस में चेंज करना है, इसीलिए हम कॉस की जो फॉर्मूला है वो देखेंगे गाइस, कॉस 90 माइनस ए इक्वल साइन ए, मतलब गाइस साइन ए की जगह हम कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लिखेंगे साइन ए की जगह कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो लिख रहा हो गाइस कॉस 90 माइनस ए। गाइस यहाँ ए की जगह ट्वाइस है ना, तो इसको ही हम ए लेट कर लेंगे, ट्वाइस है। देखो गाइस इसको ये पकड़ लो, साइन ए की जगह हम कॉस 90 माइनस ए लिख लिया, इक्वल के उस पर कॉस ए प्लस 15 है, जैसे है वैसे ही रखा। देखो गाइस दोनों कॉस कॉस सेम हो गया, इसको हम काट सकते हैं, कॉस कॉस कटेगा, तो इस साइड में बचा 90 माइनस ट्वाइस है और इक्वल के उस पर बचा गाइस ए प्लस 15। अभी गाइस हमें चाहिए ए की वैल्यू, क्वेश्चन ने हमें कहा था कि ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो ए को एक साइड करेंगे और बाकी नंबर्स को दूसरे साइड कर लेंगे। इस साइड में गाइस माइनस ट्वाइस है, जैसे है वैसे ही रखा, इक्वल के उस पार्ट से प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस ए बन जाएगा, और इक्वल के उस पर 15 डिग्री है, जैसे है वैसे ही रखेंगे, और इक्वल की इस पार्ट से ये प्लस का जो 90 है इक्वल के उस पर जाएगा, ये माइनस 90 डिग्री बन जाएगा। ये डिग्री था गाइस, 90 डिग्री है। अभी गाइस कैलकुलेट करते हैं, -2a और एक 2 माइनस है, मिला के टोटल माइनस की 3a हो गया, और इक्वल के उस पर देखो गाइस माइनस की ज़्यादा है तो माइनस का आंसर आएगा, और 90 से 15 गया तो कितना होगा, 75 बन जाएगा। अभी दोनों साइड में गाइस देखो माइनस है तो माइनस माइनस कटेगा। अभी ए की वैल्यू चाहिए तो ए रखेंगे, इक्वल के उस पर 75 है, और 3 मल्टीप्लाई था ना, इक्वल के उस पर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अभी 3 से इसको काटेंगे, 3 से 7 में 2 टाइम्स, 3 2 ज़र 6 होता है, तो यहाँ 7 है मतलब एक ज़्यादा है, 1 और 5 मिला के टोटल 15 होगा। 15 को 3 से काटेंगे तो 3 5 ज़र 15 होता है। तो गाइस 375 में 25 टाइम्स गया है। अभी ए इक्वल निकल गया 25, ये काट कूट के 25 बचा ना, इसीलिए ए इक्वल निकल गया 25। तो गाइस ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। क्वेश्चन ने हमें कहा था कि ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हमने ए की वैल्यू निकाल लिया, 25 डिग्री होगा, ये ए की वैल्यू है 25 डिग्री। अब चलिए गाइस फोर्थ पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इफ साइन इंटू थ्राइस एक्स प्लस 10 इक्वल कॉस इंटू एक्स प्लस 24 देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स।
तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि साइन इंटू थ्राइस एक्स प्लस 10 इक्वल कॉस इंटू एक्स प्लस 24 अगर होगा तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो गाइस सिंपल सा दिया है, अगर ये है तो इनमें से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो गाइस इसीलिए गिवन दे के ये लिख लिया, जैसे है वैसे ही लिखा। अभी यहाँ से हमें एक्स फाइंड करना है। तो गाइस यहाँ भी हम 90 डिग्री की फॉर्मूला लगाएंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने दिखाया था, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। मैं फिर से दिखा देता हूँ। यह देखो गाइस साइन थीटा, ये देखो गाइस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो गाइस हम इसको चेंज कर लेंगे, साइन इसको थीटा पकड़ लेते हैं, ये साइन ये थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो लिख रहा हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा ये सब है गाइस 3x प्लस 10, इसको हम थीटा पकड़ लिया। ये गाइस 90 है, 9 नहीं है, और ये सब अंडर ब्रैकेट होगा क्योंकि गाइस फिर से फॉर्मूला देख लो। ये देखो गाइस साइन ए इक्वल कॉस 90 माइनस है, ये कॉस 90 माइनस है, 90 माइनस है, ये अंडर ब्रैकेट में है, मतलब कॉस इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको भी हमें अंडर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा को। और गाइस ये थीटा जो था ये अंडर ब्रैकेट में था, इसलिए बाहर का ब्रैकेट मैंने होल ब्रैकेट दे दिया। अभी इक्वल के उस पर जैसे है वैसे ही रखेंगे, कॉस इंटू एक्स प्लस 24 जैसे है वैसे ही रखा। अभी गाइस इक्वल के दोनों पर कॉस कॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये इस पर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, मतलब कॉस कॉस कटेगा, तो वैसे ही हम कॉस कॉस को काट सकते हैं। तो इक्वल की इस पार में बचा गाइस 90 माइनस यहाँ 3x प्लस 10, और इक्वल के उस पर बचा x प्लस 24। अभी यहाँ थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे गाइस, 90 को रखेंगे, ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस थ्राइस एक्स माइनस प्लस माइनस 10, और इक्वल के उस पर है जैसे है वैसे ही रखेंगे x प्लस 24। अभी यहाँ गाइस फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, माइनस 3x को रख लेता हूँ, ये दोनों नंबर मिला के लिखेंगे। पहले मैंने x वाला लिख लिया माइनस 3x, ये देखो प्लस का 90 माइनस का 10, प्लस का ज़्यादा आंसर प्लस का होगा, 90 से 10 चला गया तो कितना होगा 80 हो जाएगा। और इक्वल के उस पर है गाइस x प्लस 24। अभी हमें गाइस x की वैल्यू चाहिए, तो x को एक साइड करेंगे, नंबर को दूसरे साइड करेंगे। तो गाइस जैसे कर लेता हूँ, x वाला इस साइड में रख लेता हूँ, माइनस 3x जैसे है वैसे ही रखा। इक्वल की उस पार में भी एक 2x है, वो प्लस का है, इस पर आएगा तो ये माइनस x बन जाएगा, और नंबर को उस साइड में ले चले जाता हूँ। उस साइड में ऑलरेडी 24 था, तो 24 जैसे है वैसे ही बिठा दिया, और इक्वल की इस पार में प्लस 80 था, वो उस पर जाएगा तो ये माइनस 80 बन जाएगा। अभी फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, माइनस की 3x और माइनस की x मिला के टोटल माइनस की 4x हो गया। और इक्वल के उस पर देखो गाइस, ये माइनस वाला नंबर बड़ा है तो आंसर माइनस का आएगा, प्लस का छोटा है इसीलिए माइनस का आएगा, और 80 से 24 चला जाएगा तो कितना होगा गाइस 56 बन जाएगा। अभी इक्वल के दोनों पर माइनस है कटेगा माइनस माइनस। अभी यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो x रखेंगे, इक्वल के उस पर 56 है, और x के साथ गाइस यहाँ 4 मल्टीप्लाई था, इक्वल के उस पर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अभी हम काट सकते हैं गाइस, 4 से 5 में 1 टाइम्स, 4 1 से 4 होता है, 5 मतलब यहाँ 1 ज़्यादा है, 1 and 6 16, 16 में 4 4 16 होता है। तो गाइस यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ गया कितना, काट कूट के बचा हमारा 14, ये 14 डिग्री होगा। तो गाइस हमें क्वेश्चन ने कहा था कि x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने x की वैल्यू निकाल लिया 14 डिग्री। तो गाइस ये था इस पार्ट की सोल्यूशन। आई होप गाइस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 8 की सोल्यूशन। चारों पार्ट मैंने करा दिया, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।